सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें, सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें निकाल कर उसको शॉर्ट करके आसान जबान में आपको हम बता देते हैं कम वक्त में। जो खबर आपसे छुपाई जाती है वो खबर हम कोशिश करते हैं कि आपको आसान जबान में बता दें। लिहाजा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना गोदी मीडिया ने तो गंद मचाए रखा है, आप जानते ही हैं। बहरहाल दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर बता दूं कि ईरान, जी हाँ, अब सऊदी अरब में मौजूद है। जी हाँ, काफी लंबे समय के बाद सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते ठीक होते नजर आ रहे हैं। अब ये लगभग 6 से 7 साल बाद ऐसा हुआ है कि ईरान के ऑफिशियल्स सऊदी अरब पहुंचे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में आ चुका है। अल जजीरा से लेकर दुनिया भर की वेबसाइट और अखबार में आ चुका है कि अब ईरान OIC का दफ्तर अपना सऊदी अरब में खोलेगा और विदेश मंत्रालय भी जल्द, यानी अपने एम्बेसी भी ईरान जो है जल्द से जल्द सऊदी अरब में खोल सकता है। इससे कई सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हारने के बाद मोहम्मद बिन सलमान काफी कमजोर हुए हैं और तो और जो उनके ऊपर जिन्नात सवार था, गुरूर, घमंड, जो एकदम समझ रहे ना आप, वो भी कम हुआ है। और कहीं ना कहीं अब सऊदी अरब की सरकार को यह बात समझ में आ गई है कि तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, अजरबैजान, इन सबके साथ अब मिलकर ही चलना होगा। और थोड़ा सा एक नया अपडेट, ये अभी रिपोर्ट देते ही देते अपडेट आया मेरे पास कि भाई साहब, ईरान के 3 कूटनीतिक राजनीतिक मंत्री सऊदी अरब में पहुंच चुके हैं। अब वो वहीं, मतलब ऑफिशियली अब वो वहीं रहेंगे। जी हाँ, उनका दफ्तर खुल चुका है और वहां पर अब ईरान मौजूद है। अगली खबर ईरान की तरफ से आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छी बात कही और सच्ची बात, पहला आदमी है ये जो ईरान के बारे में सही बात बोला है। बहरहाल आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान, रूस और चीन ने अमेरिका का मजाक बनाकर रख दिया है। यह भी कहा है कि वो तीनों भड़काऊ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका खामोशी से बैठा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दूं कि रशिया और ईरान इतने करीब हो गए हैं कि दोनों के बीच 41%, सिर्फ और सिर्फ 9 महीने में 41% बिजनेस बढ़ चुका है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि ईरान काफी तेजी से मजबूत हो रहा है। नया अपडेट एक और आपको देता चलूं, अगले हफ्ते व्लादिमीर पुतिन खुद होस्ट करेंगे ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का। जी हां, कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट आई थी कि इजराइल लेबनान जो है गैस पाइपलाइन का कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं। आपको बता दूं कि लेबनान ने अब क्लैरिफिकेशन दे दिया है, साफ साफ कह दिया है। फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं प्रूफ, जिसमें लेबनान ने कह दिया है कि हम अपने दुश्मन देश के साथ कोई भी लेना देना नहीं रखेंगे। इजराइल के मुंह पर जोरदार तमाचा। इसी के साथ एक और रिपोर्ट आपको बता दूं, अगली खबर यह है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक बार फिर से एयरफोर्स ड्रिल करी है। जी हां, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट लगा रहा हूं। बता दूं कि ये जो ड्रिल है ईरान के खिलाफ बताई जा रही है। अमेरिका और इजराइल मिलकर एक बार फिर से हवाई ड्रिल कर रहे हैं। दोस्तों, अगली बात बता दूं ईरान से जुड़ी हुई, ईरान के बेहतरीन दोस्त अभी अभी जो बना है और काफी तेजी से मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि अपनी गलती को दोबारा अमेरिका न दोहराए, जितनी जल्द हो सके ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में वापस आ जाए। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आगा खामनाई, इनका ट्विटर अकाउंट जो वेरीफाइड था, उसको ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है, बैन कर दिया है, डिलीट कर दिया है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के मारने का ब्लूप्रिंट 3D वीडियो इनके अकाउंट से पोस्ट किया गया था। आपको बता दूं कि ये तो सुप्रीम लीडर हैं, इनका अकाउंट तो किया ही किया, ऐसे लाखों अकाउंट हैं जिस अकाउंट से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पोस्टिंग की गई, उनको डिलीट कर दिया गया। इसीलिए कहता हूं, सोशल मीडिया जो ये है, ये सब एक ही कंट्रोल में है, एक से बढ़कर एक जलील, अमेरिका, इजराइल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है। आपको बता दूं कि हशदुशाबी इराक के स्वयंसेवी बल ने 90 ISIS के आतंकियों को इराक में खत्म कर दिया है। अब ये बड़ा मामला हो सकता है क्योंकि 90 ISIS के आतंकियों का मारना इस बात की दलील है कि इराक के लड़ाके काफी तेजी से
ISIS के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन ISIS भी कमजोर नहीं है, वो इसका बदला जरूर लेगा। इसी वजह से अब इराक में हालात जो हैं वो काफी तनावपूर्ण है। इराक से ही आपको बड़ी अपडेट एक और देता चलूं, आपकी स्क्रीन पर प्रूफ भी लगा रहा हूं हैंड टू हैंड। 2 बगदाद में बड़े धमाके हुए हैं बैंक के अंदर, जी हां, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ 2 घायल हुए हैं, अभी मौत की खबर नहीं है, लेकिन हमले अब तेज होते जा रहे हैं। दोस्तों, अल्जीरिया और मोरक्को दोनों के बॉर्डर मिले हुए हैं, दोनों अलग अलग मुल्क हैं, और मोरक्को ने इजराइल के साथ हाथ मिला लिया है। यह बात अल्जीरिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई है। अब अल्जीरिया और मोरक्को इसी बात पर एक दूसरे के साथ भिड़ने के नौबत पर आ चुके हैं। ऐसे में मोरक्को ने इजराइल से एक इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम खरीदा है, और आपको बता दूं कि कुछ वक्त पहले मोरक्को पहुंचे थे खुद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, जी हां, जिसके बाद अल्जीरिया ये भाई साहब किलस गया था कि भाई चिढ़ने वाली बात ये कि तुम मुस्लिम कंट्री हो, तुम फिलिस्तीनियों का हक खत्म करने की बात कर रहे हो, इजराइल से बात भी करना, उनसे हाथ मिलाना, ये क्लियर है कि भाई आप फिलिस्तीनियों को इग्नोर कर रहे हो, जबकि फिलिस्तीन की ही ज़मीन पर इजराइल बसा हुआ है। अब हथियार खरीदा मोरक्को ने, दोस्ती तो करी, लेकिन मोरक्को ने हथियार भी खरीद लिया, और अल्जीरिया ने फिर इसके बाद जवाब दिया कि हम मोरक्को से जंग तो नहीं चाहते, लेकिन अगर मौका आया, जरूरत पड़ी, हम तैयार हैं। दोस्तों, फिलिस्तीनियों ने और फिलिस्तीन के अधिकारियों ने भारत को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। आपको बता दूं कि भारत के अंधभक्त हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन से मुसलमान पर, कौन से देश के मुसलमान पर कौन जुल्म कर रहा है। जो भी जालिम होता है ये फौरन उसका पेशाब पीना शुरू कर देते हैं, भारत के अंधभक्त। इसी तरह से आपने देखा कि आर्मीनिया जब अजरबैजान से भिड़ रहा था तो यह आर्मीनिया का पेशाब पी रहे थे। बहुत सारे गोदी मीडिया ने आर्मीनिया को जीतते हुए दिखाया, लेकिन वक्त जो है सबका बाप होता है। वक्त ने सबको दिखाया कि किस तरह से अजरबैजान ने आर्मीनिया को कुत्ता बना दिया। ऐसे ही आपको बता दूं कि फिलिस्तीन के साथ ऑफिशियली भारत खड़ा हुआ था और बयान भी आया था कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन पूरी तरह से इजराइल के साथ अंधभक्त खड़े हुए थे। ऐसे में एक बड़ी बात फिलिस्तीनियों की तरफ से आई है। फिलिस्तीनियों ने आज़ादी का जश्न मनाते हुए भारत के लिए कहा कि भारत हमारा आइकॉन है। भारत ने कितनी मुश्किल से एकता के साथ आज़ादी हासिल की, वो हमारे लिए प्रेरणा है, यानी हमारे लिए सबक है। हम भारत को और भारत की आज़ादी को याद करते हुए अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और ये भारत के अंदर उन्हीं को मारने और कत्ल करने की बात करते हैं। खैर, जो अपने ही मुल्क के मुसलमानों से नफरत करे वो दूसरे देश के मुसलमानों से क्या प्यार करेगा। दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती एक बार फिर से आगे बढ़ती हुई आपको बता दूं कि रशियन नेवी और इंडियन नेवी ने, आपकी स्क्रीन पर रशियन नेवी और इंडियन नेवी ने मिलकर अरबियन सागर में, अरब के सागर में ज़बरदस्त जो है ड्रिल किया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ जो है काफ़ी सिक्योरिटी और हमले की टेक्निक को शेयर किया है, और बताया जा रहा है कि इस ड्रिल से रूस और भारत के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। दोस्तों, एक छोटी लेकिन बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में भूकंप आया, जिस भूकंप में 12 लोग मारे गए हैं। कई स्थानों पर ज़मीन और मकान को चटके हुए देखा गया, लेकिन मेन बात यह है कि 12 लोग मारे गए हैं। दोस्तों, एक खबर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका बार बार बयान दे रहा है, क्योंकि एक हफ्ते में नॉर्थ कोरिया ने 4 मिसाइलें दाग डाली थी। लेकिन उसके बाद फिर बता दूं कि नॉर्थ कोरिया ने दोबारा से मिसाइल टेस्ट किया है। जी हां, आपको बता दूं कि अब ये जो है नॉर्थ कोरिया की दादागिरी और धमकी के तौर से देखा जा रहा है, जो कि अमेरिका की नींद उड़ा चुका है। इसी को लेते हुए जापान, साउथ कोरिया और यूएस ने आपस में, और भी कई देशों ने इस मैटर पर बात करी है कि ये जो नॉर्थ कोरिया सिचुएशन अलार्मिंग वाली क्रिएट कर रहा है, ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अमेरिका से बिल्कुल पिनका हुआ है। अमेरिका कहता है ये काम मत करो तो वो वही करता है और डबल करता है। इससे जो माहौल है वो और तनावपूर्ण हो रहा है, और बेइज्जती भी इसमें अमेरिका की हो रही है। आपको बता दूं दोस्तों, एक चीन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। चीन के 4 युद्धपोत समुद्र के रास्ते, जाहिर सी बात है, समुद्री यानी नेवी जो है, चीन की नेवी 4 युद्धपोत के साथ घुस गई जापान के
पानी के इलाके में, समुद्री एरिया में, और कई घंटों तक वहां पर घूमती रही, बिल्कुल दनदनाती हुई, और अपने मर्जी से अपने मन मुताबिक वो वापस गई। उसके वापस जाने के बाद काफी घंटों के बाद जापान ने इसकी निंदा करी, क्योंकि जापान बहुत कमजोर है, लड़ने भड़ने वाला है नहीं, वो एकदम जैसे क्लास के मॉनिटर टाइप का बच्चा, पढ़ने लिखने वाला, वैसा उसका जो है पूरे देश में, विश्व में जो है उसका इमेज है। तो जापान ने कुछ बोला नहीं, खाली निंदा करी ऑफिशियली, बस मुंह से बोल के कि भाई ये बात गलत है। अब जापान की मदद के लिए अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक महापनडुब्बी जापान भेज दी है। जी हाँ, अब इससे चीन और भड़क जाएगा। हालांकि चीन की भी गलती है, भाई ऐसी हरकत करी क्यों रहे हो तुम। दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूं यूक्रेन के मुद्दे पर। आपको बता दूं, अमेरिका और ब्रिटिश की एजेंसी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आपको बता दूं कि एजेंसी ने खुलासा किया है कि रूस के निशाने पर, रूस के जो लड़ाके हैं साइबर अटैक करने वाले, उनके निशाने पर यूक्रेन के 70 ठिकाने हैं जो कि यूक्रेन को तबाह कर सकते हैं। आपको बता दूं कि इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अमेरिका और यूक्रेन में बौखलाहट पैदा हो गई है। यूक्रेन को तो समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या, क्योंकि उनकी सारी संस्थाएं, सारी सरकारी वेबसाइट पूरी तरह से हैक हो चुकी हैं। आपको बता दूं कि रूस पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का कहना यह है, अमेरिका का यह दावा है कि रूस कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे दुनिया को लगे कि यूक्रेन ने कुछ गलत किया है, उसकी जवाबी कार्रवाई में फिर रूस ने कोई बड़ी कार्रवाई करी है। बहरहाल अब वो रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है जिसमें सारी जानकारी मौजूद है कि रूस की क्या तैयारी है, तो आप जान लीजिए। रूस ने 1 लाख सैनिक, 12,000 टैंक, 303 फाइटर जेट, 1600 तोपें, 240 हेलीकॉप्टर, 75 शिप और 6 पनडुब्बियां यूक्रेन के खिलाफ तैनात करी है। तो यूक्रेन और अमेरिका के पसीने छूटने वाजिब है। अगर आपको लग रहा है कि ये हल्का फुल्का है तो समझ लीजिए कि कनाडा ने अपने देशवासियों से कह दिया है कि यूक्रेन जाने से बचें, हालात इतने खराब हैं। दोस्तों एक बड़ी जानकारी तुर्की की तरफ से अब आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अल्बानिया पहुंचे। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने, तुर्की ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी थी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी मकानों पर, घरों पर और छोटे छोटे बिजनेस, उन सब पर जो है उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया था, जो कि अर्थक्वेक में यानी भूकंप में वो सारे घर बर्बाद हो गए थे। अल्बानिया में ज़बरदस्त भूकंप के बाद ये हुआ था। तो उन घरों को देखने के लिए और भी अच्छे डील करने के लिए और रिश्तों को और अच्छा करने के लिए अल्बानिया रजब तैयब एर्दोगान पहुंचे। बहरहाल ये थी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और अपने घर वालों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से इतना कह दीजिएगा कि इस बच्चे के यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये बच्चा बड़ा यार बहुत मेहनत करता है यार, इसको दुआओं में याद रखो। अगर आप मेरे लिए करेंगे तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और यकीन जानिए, जितना आप हमें लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी ही हमारी आवाज़ मजबूत होगी। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।